है मेरी माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। दैनिक सत्संग में देवी सज्जनों, आजकल विजयदशमी के उपलक्ष्य में श्री रामायण जी के पाठ हो रहे हैं। रोज प्रसंग चल रहा था, लक्ष्मण जी महाराज को प्रभु राम मां सुमित्रा के पास भेजते हैं विदाई के लिए। इसी प्रसंग की चर्चा चल रही थी, जारी रखते हैं। क्या हुआ है साधु क्षण? प्रभु राम जिनका कल राज्याभिषेक होना था, वन यात्रा की तैयारी है। हुक्म लेके, मां कैकेयी का हुक्म सुन के, राजा दशरथ का हुक्म सुन के मां कौशल्या के पास प्रभु राम गए हैं। जाके सूचना दी है, उनके आशीर्वाद लिए हैं। सीता के महल में गए हैं, उन्हें समझाया है तेरा जाना उचित नहीं, यही रहना ठीक है। वनवास का हुक्म मुझे हुआ है, आपको नहीं, यही रहो। मातेश्वरी अपना धर्म बताती है, मेरा धर्म आपके साथ रहना है। हुक्म हुआ है या नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा धर्म है कि मैं पति के साथ रहूं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। लक्ष्मण जी महाराज को सूचना मिलती है, पहुंचते हैं, देखते हैं प्रभु राम मां सीता दोनों तैयार हैं जाने के लिए। व्याकुल हैं, बहुत व्यथित हैं, बहुत। क्यों? इसलिए मेरे लिए क्या हुक्म होने जा रहा है मुझे पता नहीं। मैं स्वामी, प्रभु मेरे स्वामी, मैं सेवक, मैं उनका नौकर। मेरा धर्म है उनकी आज्ञा का पालन करना, अक्षरशः पालन करना। प्रभु राम लक्ष्मण को समझाते हैं, तेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे पीछे तू घर में रह। माताएं हैं, वृद्ध पिता हैं, गुरु महाराज है, प्रजा है, भरत शत्रुघ्न यहां नहीं है, कौन संभालेगा इन सबको? ऊपर से मेरा दुख है इन सबको। मेरी बात मानो लक्ष्मण, आप अयोध्या में ही रहो। लक्ष्मण ने अभी कुछ कहा नहीं है कि मुझे साथ ले चलिए, लेकिन अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु राम सब कुछ जानते हैं। अतएव स्वयं भी बात की। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप मेरे मालिक हो, आप जानते हो बचपन से ही आप मेरे पालक रहे हो। मुझे मेरे माता पिता ने पाला हो मुझे याद नहीं, लेकिन आपने पाला है, बहुत अच्छी तरह से याद है। आप मुझे ये भी कहोगे कि तू यहां रह, तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, पर मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, एक गरीब की अरदास सुन लीजिएगा। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। मेरे कोई माता पिता गुरु मैं किसी को नहीं जानता सिवाय आपके। कौन होगा देवी वो ऐसा भक्त, कौन होगा ऐसा सेवक, ऐसे शब्द कहने वाला? मैं माता पिता को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता सिवाय आपके। मेरे प्रभु, जिसका प्रेम सिर्फ आपके चरणों में है, क्या उसका त्यागना उचित है? मैं फिर कहूंगा, आप मेरे लिए हुक्म करोगे यहां रहने के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं सोच समझ के मेरा त्याग करना,
मैं ये सहन नहीं कर सकूंगा। प्रभु राम लक्ष्मण की भावनाएं, उनकी सरलता की कदर करते हुए कुछ कह ना सके। कहा, लक्ष्मण जाओ, मां सुमित्रा से विदाई ले आओ। आज्ञा नहीं कहा, विदाई ले आओ। ऐसा भी नहीं कहा चलो मैं भी सुमित्रा को प्रणाम कराता हूं और मैं ही मां सुमित्रा को कहूंगा मुझे लक्ष्मण दे दीजिएगा साथ जाने के लिए। प्रभु राम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मां सुमित्रा के स्वभाव को। 3 रानियां देवी सज्जनों, अध्यात्म इन 3 रानियों को ज्ञान, उपासना एवं कर्म के प्रतीक कहते हैं। मां सुमित्रा उपासना, भक्ति अर्थात समर्पण की प्रतीक। उनके जीवन में त्याग ही त्याग है, उनके जीवन में समर्पण ही समर्पण है, भक्ति की पराकाष्ठा मां सुमित्रा। भक्ति का स्वभाव जानते हैं तो मां सुमित्रा का स्वभाव जानते हैं प्रभु राम। उन्हें पूरा यकीन है मां कभी किंतु परंतु नहीं गई। अतएव नहीं कहा लक्ष्मण जाके मां से आज्ञा ले लो, ना कहा विदाई ले लो। मानो निर्णय तो हो चुका हुआ है कि आपको जाना है, बस सिर्फ मां से आशीर्वाद, उनसे विदाई लेने हैं। रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है। लक्ष्मण जी महाराज मां सुमित्रा के पास जाते हैं, चरण वंदना करते हैं, जाके सारी कहानी बताते हैं। मां दुखी तो हुई, लेकिन अपने दुख को व्यक्त करना यह सुमित्रा का स्वभाव नहीं है। दूसरों के दुख में दुखी होना यह सुमित्रा है, दूसरों के सुख में सुखी होना यह सुमित्रा है, ये भक्ति है। किसी प्रकार का दुख व्यक्त न करके लक्ष्मण जी को विदाई देती हैं एवं उपदेश देती हैं। कल्पनातीत विदाई, ऐसी विदाई किसी मां ने आज तक किसी पुत्र को नहीं दी। मां सुमित्रा कहती है, लखन 14 वर्ष सेवा के लिए जा रही हो, श्री गणेश जी तूने गलत कर दिया, मानो शुरू में ही तूने गलती कर दी। रामायण जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिनकी गलतियां लक्ष्मण जी ने ना निकाली हो। लक्ष्मण जी की किसी ने गलती निकाली है तो वह मां सुमित्रा ने, और किसी में साहस नहीं था। तूने शुरू में ही गलती कर दी। क्या गलती करी है मातेश्वरी? लक्ष्मण जी मां सुमित्रा से पूछते हैं। मैं समझती कि तू मां क्या होती है उसका रहस्य समझ गई हो। यदि तू मेरे पास ना आके राम जी की आज्ञा सुन के उसी वक्त मातेश्वरी सीता को प्रणाम करता और साथ कहता मैं चलने के लिए तैयार हूं। मैंने अपनी मां से आशीर्वाद ले लिया है, मैंने अपनी मां से विदाई ले लिया है। विदेह नंदिनी का पुत्र होके तू मेरे पास आया तो इससे बड़ी भूल क्या होगी, इससे बड़ी गलती क्या होगी? मैं समझती हूं कि तू एक शरीर को मां अभी तक भी समझे बैठा है। अरे वे जग जननी है मां सीता, विदेह नंदिनी, विदेही है। उससे आशीर्वाद लिया होता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। मैं समझती कि तू मां के सही मर्म को समझ गया है कि मां क्या होती है। जगन माता है, सबकी जननी है मां सीता। मेरे पास तुझे आने की जरूरत नहीं थी। चरण पकड़ के लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, मां समझ गया प्रभु ने क्यों आपके पास भेजा। इसलिए भेजा 14 वर्ष भक्ति के लिए जा रहा है, साधना के लिए जा रहा है, सेवा के लिए जा रहा है। जा पहले मां से दीक्षा तो लेके आ, ना आता तो जिंदगी भर का पश्चाताप रहता।
मां कहती है कभी भूल से भी ना सोचना, संसार जो मर्जी सोचता रहे, लेकिन मेरे लखन जिसने मेरी कोख से जन्म लिया है उसके मन में ये कभी विचार भूल से भी ना है कि मैंने राम जी के लिए, अयोध्या के लिए इत्यादि इत्यादि इनके लिए कोई त्याग किया है। तूने कुछ नहीं किया। जहां राम वहां अयोध्या। तू तो अयोध्या में जा रहा है, वनवास तो हमें मिला है। वाह सुमित्रा वाह, जहां राम सीता है वहां अयोध्या है, तू तो अयोध्या में जा रहा है, वनवास तो हमें मिला है। ये त्याग तूने नहीं किया, तेरे लिए प्रभु राम ने त्याग किया है, ये सत्य है। सो सेज सुमित्रा। उपदेश देती है, लखन राग रोष ईर्ष्या मद एवं मोह स्वप्न में भी इनके वशीभूत ना होके, फिर सुनो, राग रोष ईर्ष्या मद एवं मोह 5। किसी साधक को सफलता चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो इन 5 का ध्यान रखें। ये मतेश्वरी सुमित्रा भक्ति समर्पण उपदेश केवल लखन को ही नहीं दे रही है, ये सारे संसार को दे रही हैं जो साधक है, जो साधनारत है। स्वप्न में भी इनके वशीभूत न होना तथा विकारों से रहित होके मन कर्म एवं वचन से सीताराम की सेवा करना। ऐसा करने से तुम्हें प्रभु राम के प्रति अविरल विशुद्ध प्रीति तेरे अंदर पैदा होगी, मालामाल तू हो जाएगा। मां के चरण पकड़ के उसी वक्त मन ही मन निश्चय कर लिया, स्वप्न तो सोने से आता है, सोने पर आता है। मतेश्वरी मैं सोऊंगा ही नहीं तो स्वप्न कैसे आएगा। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी महाराज देवी सोए नहीं। इतिहास में 2 ही व्यक्ति हैं जिनका निद्रा पर नियंत्रण था, एक लक्ष्मण जी महाराज और दूसरे अर्जुन। अर्जुन का भी इसी प्रकार का नियंत्रण था। 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं। इस बात को और पक्का कर लिया जब तमसा नदी के किनारे रथ पहुंचता है, अयोध्यावासी साथ जा रहे हैं, सो गए, रात्रि का समय सो गए। प्रभु राम मध्य रात्रि के बाद लक्ष्मण सीता को लेके तो खिसक गए हैं, चले गए हैं। मन ही मन अपने आप को और पक्का कर लिया, ये सो गए तो राम चले गए। अतएव शास्त्र सभी साधकों को सचेत करता है, प्रभु राम से विमुख नहीं होना चाहते तो कभी सोना ना, कभी सोना ना, अर्थात इन 5 के प्रति, विकारों के प्रति सदा जागरूक रहना, सदा जागते रहना। ये रात की उस निद्रा की बात नहीं कर रहे जो आंख बंद करके व्यक्ति सोता है, ये उस निद्रा की भी बात कर रहे हैं जो खुली आंख व्यक्ति सोता है, जिसे मोह निद्रा कहा जाता है। जागते रहो। संत गुरु एक चौकीदार का काम करते हैं, पहरेदार का काम करते हैं, जो सदा जगाते रहते हैं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। संत महात्मा थोड़ा थोड़ा इन 5 शब्दों को समझाते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं। राग अर्थात ये शब्द तेरी जिंदगी में न रहे। राग संसार से होता है, परिवार से होता है। मानो मेरे से एवं उर्मिला से तेरा राग न हो। इस राग को अनुराग में परिवर्तित करते, प्रभु राम से तेरा अनुराग हो, राग रहित होना।
राग के वशीभूत नहीं होना। ये राग अनुराग में परिवर्तित कर दे। प्रभु राम के सिवा किसी के साथ तेरा राग ना हो। मां सुमित्रा उपदेश दे रही है अपने पुत्र को। रोष कभी भूल से भी कैकेयी के प्रति रुष्ट न होना। एक सौत कह रही है, एक मां पुत्र को उपदेश दे रही है। मैं तेरे स्वभाव को जानती हूं, तेरा स्वभाव है तू जल्दी क्रुद्ध हो जाता है, रुष्ट हो जाता है, लेकिन इस मामले में नहीं होना। कैकेयी के प्रति कभी रुष्ट नहीं होना। मां सीता और पिता परमेश्वर प्रभु राम, इनकी आज्ञा में यदि आपको कोई गलती भी दिखाई दे तो उसे सहर्ष शिरोधार्य करना, कहीं बिगड़ न जाना कि नहीं आप गलत कर रहे हो, ये तेरा काम नहीं है। उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करना तेरा धर्म है, तो इसी काम के लिए जा रहा है। अपने सुख की चिंता न करना, मां समझा रही है। अपने सुख की चिंता न करना। हर प्रयास तेरा 14 वर्ष में इस प्रकार का होना चाहिए कि किस प्रकार से राम और सीता सुखी रह सके। इतने सुखी कि उन्हें अयोध्या की याद ना आए, उन्हें परिवार की याद ना आए। मां सुमित्रा उपदेश दे रही है। भरत आएगा, उसे राज्य मिलेगा, वह राज सिंहासन पर बैठेगा, उसके प्रति कभी ईर्ष्यालु ना होना। तेरे मन में उसके प्रति कभी ईर्ष्या ना आए। तू साधना करने के लिए जा रहा है, तू सेवा करने के लिए जा रहा है, इन बातों में उलझने के लिए नहीं जा रहा। तेरा उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है, अपनी साधना को सफल बनाना है। मद एवं मोह पूरी चर्चा तो नहीं हो सकेगी साथियों। मद की चर्चा थोड़ी सी शुरू करते हैं। मद क्या है? जैसे शराब का नशा। अभिमान से मद थोड़ा भिन्न है। अभिमान तो शाश्वत है, सदा रहता है। मद, इसका संबंध देवियों गुण के साथ है, पद के साथ है। जितनी देर तक पद बना रहता है मद रहेगा। पद खत्म हुआ तो मद भी उतर जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे शराब का नशा। इस मद की तुलना शराबी से की जाती है। जैसे शराब का नशा थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद उतर जाता है, मद भी इसी प्रकार का है, एक नशा है, थोड़ी देर के बाद उतर जाता है। कभी ऐसा ना सोचना लखन, मैं इनकी सेवा ना करता तो कौन करता, ये अकेले क्या करते हैं वन में, मेरे अंदर भी तो कुछ है ना, तभी तो मुझे सेवा मिली। नहीं तो भरत आ सकता था, शत्रुघ्न आ सकता था, 2 भाई और भी तो थे, मुझे ही साथ मिला है, तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर है ना। सुपीरियरिटी तो देवियों अभिमान देती है, उत्कृष्ट अभिमान देगी। जहां कहीं भी आप अपने आप को किसी दूसरे से सुपीरियर मानते हो, दूसरे को निकृष्ट मानते हो, इंफीरियर मानते हो, देवियों सज्जनों मुझे माफ करना, समझ लेना कि आपके अंदर अभिमान काम कर रहा है। बहुत चुपके से, बड़ी चतुराई से यह काम करता है। इससे बहुत बच के रहने की जरूरत। पद में पद और मद में बहुत साम्य है। एक कोने में थोड़ी सी गुंडी लगाने की जरूरत है, पद मद बन जाता है। एक साधक सावधान रहे। अगले रविवार को साधक इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। अभी यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।
धन्यवाद।